क्या है? हम अम्बेडकर से तो हमें हर साल उनका जयंती मनाते हैं, परिनिर्वाण दिवस भी मनाते हैं। तो 14 अप्रैल को सब जगह मनाया जाता है। तो बाबा साहब का तो एक भगवान का जयंती चलता है, इसलिए हम लोगों ने आज बाबा साहब का जयंती का आयोजन किया और आज उनकी जयंती मनाई गई है। उसमें साल का बाद संविधान में जो भी व्यवस्थाएँ की गई है उसका लाभ लोग नीचे तबके के लोगों तक पहुँचे, इस पर बात हुई है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर बात हुई है और बाबा साहब का जो भी विचार था, जो भी उनका मिशन था, उसको आगे बढ़ाने का संकल्प हमने लिया है और हम संगठन के माध्यम से कोशिश करेंगे कि बाबा साहब का जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए हम लोग संकल्प करेंगे। सर, यहाँ संविधान खतरे की जो बात आप कर रहे हैं, संविधान खतरे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है और उसके साथ ही विपक्ष भी सरकार जो है संविधान खतरे में नहीं है। आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, कैसे आप मानते हैं? आपका नेता भी नेतृत्व भी कर रहे हैं आपके केंद्र से लेकर। संविधान खतरे में करके तो हम लोगों ने बात ऐसी नहीं की है कि संविधान खतरे में है, लेकिन हम लोगों ने ये बात की है कि संविधान की जो व्यवस्थाएँ हैं और जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति की जो व्यवस्थाएँ संविधान में है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से उस पर हमला किया जा रहा है, उसको कमजोर किया जा रहा है और जो लाभ निचले तबके के लोगों तक पहुँचना चाहिए और जो विकास उनको होना चाहिए था, उस लक्ष्य तक हम लोग नहीं पहुँच पाए। इस पर चिंता व्यक्त की गई है। संविधान खतरे की बात हम लोगों ने नहीं की है। संविधान खतरे की, संविधान की व्यवस्थाएं जो है निचले वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, दलितों के लिए, उस व्यवस्थाएं को इनडायरेक्टली रूप से उसको प्रभावित किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। इस पर बात हुई है। जी, जिस तरह से प्रभावित किया जा रहा है उसके लेकर के आप लोगों को संगठन की ओर से हम लोगों को संगठित होकर के और उसको विरोध करना होगा। हम लोगों को उसके विरुद्ध में कार्यक्रम चलाना होगा, विरोध करना होगा और जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उसका सही क्रियान्वयन हो, उसका सही पालन हो, फिर जो नीचे के लोग हैं उसका लाभ नीचे के लोगों तक पहुँचे। इसके लिए हम प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। नौकरियों में आरक्षण को खत्म किया जा रहा है कहीं ना कहीं, ये सरकार की तरफ से। नौकरी का आरक्षण सीधे से खत्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसको अप्रत्यक्ष रूप से खत्म किया, आउटसोर्सिंग की तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए खत्म किया जा रहा है कि जो भी सरकारी नौकरी थी उसको कहीं ना कहीं से प्राइवेटाइजेशन या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या मैंने उसको बाहर से रिसोर्स पर उसको दे करके इस रिजर्वेशन को कम किया जा रहा है, उसको प्रभावित किया जा रहा है। तो एक तरह से कहिए कि रिजर्वेशन को कम किया जा रहा है, जबकि रिजर्वेशन को संख्या अनुपात में जिस तरह से वृद्धि हो रही है दलितों की और पिछड़ी जातियों की, तो उसमें तो और बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसको और कम किया जा रहा है। और केवल सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने से ही कोई वर्ग का कल्याण नहीं होगा, उसको तो हर क्षेत्र में रिजर्वेशन देना होगा, हर जगह उसका मैंने मजबूत और क्या कहते हैं कि प्रभावपूर्ण रिप्रेजेंटेशन देना होगा, तभी ये समाज आगे बढ़ेगी। केवल नौकरी से, जो नौकरी केवल 5% 10% है सरकारी नौकरी, और उसी में आप रिजर्वेशन दे दीजिए और उसी से सोच लीजिए कि समाज का विकास हो जाए, इस वर्ग का विकास हो जाए, तो संभव नहीं है। उसको हर क्षेत्र में रिजर्वेशन देना होगा और प्रतिनिधित्व देना होगा। प्रतिनिधित्व के आधार पर ही रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। जहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बाबा साहब ने कहा था कि वहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अम्बेडकरवाद के नाम पे आरएसएस विचारधारा पढ़ाया जा रहा है, क्या कहिएगा? क्या बोलिए? यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अम्बेडकर विचारधारा की जगह आरएसएस विचारधारा थोपा जा रहा है। आरएसएस की विचारधारा को कोई एक विचारधारा का कोई एक विचारधारा देश में चल ही नहीं है और उस विचारधारा को तो आगे बढ़ाया जा रहा है। बात है जो विचारधाराएँ हैं, कोई उस विचारधारा को जो मानने वाला संगठन है, जो लोग हैं, वो तो चाहेंगे कि हमारा विचारधारा बढ़े, हमारा विचारधारा के मानने वाले लोग पढ़ेंगे, वो बढ़ाएगा ही, स्वाभाविक है बढ़ाएगा। हम लोग अम्बेडकर विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि अम्बेडकर की विचारधारा बढ़े।
ये सब मैंने विवाह आइए ना, तो इसको ले चलिएगा। क्या सर आप आज अम्बेडकर जयंती मनाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? आज अम्बेडकर जयंती हम लोग अम्बेडकर मंडल संघ के प्रधान अम्बेडकर मंडल संघ का मेन उद्देश्य था कि बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाए, उनकी कही हुई बातों को लोगों को समझाया और उस पर करने का प्रयास करें ताकि समाज में लोगों का इसी उद्देश्य पर हम लोगों ने बात किया। और संविधान के बारे में इसलिए कहा गया क्योंकि संविधान पर कहीं न कहीं परोक्ष रूप से चाहे सरकार चाहे जुडिशरी चाहे जैसे भी उस पर उसका पुरजोर विरोध करने के लिए लोगों में जागरूकता हम लोग लाने की बात बोलिए, ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में बोलिए, सब क्या है कि सब चलेगा। सर आज का जो अम्बेडकर जयंती मनाई गई, क्या कहना चाहेंगे? अम्बेडकर जयंती मनाए हैं और क्या कहना चाहेंगे? रिजर्वेशन में क्या करना चाहिए? ठीक है, आते रहिएगा, मीटिंग आ रहा है। जिसमें अम्बेडकर साहब के दिए गए प्रावधान को लागू हो और उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग बैठे हैं। संविधान की सुरक्षा मेरे लिए अति आवश्यक है क्योंकि भविष्य का निर्माण संविधान के आधार पर निर्भर करता है और यदि संविधान टूट जाएगा तो फिर हम 1775-80 91 की दशा में चले जाएंगे और फिर भेदभाव बढ़ जाएगा, आपसी तनाव बढ़ जाएंगे, छुआछूत बढ़ जाएंगे, आदि बातें। इसकी मजबूती के लिए क्या करना चाहिए? इसकी मजबूती के लिए क्या करना चाहिए? इसके मंजूरी के लिए हमें ये कहना चाहिए, संविधान में हम दोनों को भेजा है यहाँ से 131 सांसदों को, अब बिहार से 7 सांसदों को भेजा है, उनका दायित्व बनता है इसकी सुरक्षा करें और यदि वो नहीं करेंगे तो जनमानस से आंदोलन होगा और उनको भी ये बात समझनी होगी कि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने हमें संविधान सुरक्षा करने के लिए दायित्व सौंपा है, समाजों को राजनीति दोनों को पहल को एक साथ जोड़ने के लिए दिया, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए दिया गया। प्रारंभ से ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का चलता है, उसी समय से मान्य कर दिया गया बदे न कि शेड्यूल कास्ट का एक भी विधायक का सीट खाली है, एक भी एमपी का सीट खाली है, टोटल सीट मान लें कि भरा हुआ है। राष्ट्रपति इसके पहले मान लें कि शेड्यूल कास्ट अभी मान लें कि आदिवासी, इसके बावजूद इसके साथ और ये मानने का इसका क्या हो? तो बताइए कि जो शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि है तो शेड्यूल कास्ट प्रतिनिधि कैसे हुआ? खाली जाति के हो जाने से कोई शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि थोड़ा हो जाता है। शेड्यूल कास्ट के वोट से अगर जो जीत के जाता तो प्रतिनिधि होता, तो चूंकि व्यवस्था ऐसा शुरू से कर दिया है कि जो समाज के लोग शेड्यूल कास्ट के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए जाएंगे वो टोटली बेईमानी हो गया और शुरू से हो गया पहले साल से रही उसी समय से और आज भी निरंतर जारी है। जब तक शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट का विधायक, शेड्यूल कास्ट का एम अगर शेड्यूल कास्ट द्वारा नहीं जीत के जाएगा तो प्रतिनिधित्व का सवाल कहाँ से?
तो चूंकि वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधित्व को साधारण प्रतिनिधित्व भी करने लायक नहीं होगा, इसी वजह से आज हमारी प्रॉब्लम समाज के साथ है। और जहाँ तक नौकरी की बात है तो रिजर्वेशन प्रमोशन फलाना सभी लोगों ने मिलकर खत्म कर दिया। तो रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ? प्रमोशन से बड़े बड़े ऊंचे पद जाएगा, प्रभावशाली पदों पर जाएगा, तो जो प्रभावशाली पद पर जाएगा वही ना समाज को मालिक कुछ दे पाएगा। निचले पद पर मालिक रहेगा, अगर चपरासी है तो चपरासी समाज को क्या दे पाएगा? अगर कोई हायर पद पर IAS है, IPS मालिक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, घर पर शास्त्री मालिक बड़का पद पर मालिक